पश्तून जिरगा हो रहा था तो हम यहाँ से उठे और वज़ीर आला हाउस गए और उनको हमने कहा सिर्फ 5 फ़ोन आप करें और आपका ये मसला हल हो जाएगा। जब आपको अपनी लीडरशिप से ये हिदायत आएंगी तो मेरे ख्याल में आप बेख्तियार होंगे। एक कहते हैं मैं ऑपरेशन फर्स्ट नहीं करने दूंगा, दूसरा कहते हैं मैं ऑपरेशन करूंगा। ये इस तरीके से हुकूमतें नहीं चलती हो। कभी ये पीटीआई की गवर्नमेंट का तो ये मॉडल ही नहीं रहा तरक्याती काम का। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सर कुछ अर्सा पहले सूबाई हुकूमत ने एक ऑल पार्टीज़ अमन जरगे का इनेकाद किया है। तमाम पार्टीज़ ने सूबाई हुकूमत की मैंडेट दे दी है कि अमन के लिए आप जो भी इक़दाम करेंगे तमाम पार्टीज़ आपके साथ हैं। सर आप केपी असम्बली के एक्टिव अपोजिशन मेंबर हैं, क्या आप समझते हैं सर जो फैसला जो मैंडेट सूबाई हुकूमत को जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने दिया था सर इसके ऊपर सूबाई हुकूमत ने कोई अमल दरामद किया है या कर रही है? सर देखें, ये एक तसलसल था। पहले हमने यहाँ पे जो है ना अपना मीटिंग की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, जिसके बाद हमने फिर ये समझा तमाम जमातों ने जो भाई हम तमाम स्टेक होल्डर्स जितने भी पॉलिटिकल पार्टियाँ उनको बुलाया। यहाँ पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, फिर यहाँ पे आपने देखा इन कैमरा सेशंस भी हुए। उसके बाद एक 15 नुकाती एक एजेंडा जो था उसके ऊपर स्पीकर साहब ने प्राइम मिनिस्टर को, प्रोविंशियल जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी ख़त लिखा। दोनों को जो भाई जो नुकात मरकज़ से ताल्लुक़ रखते हैं वो मरकज़ से बात करें, जो सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं वो सूबे से उसके ऊपर अमलदारी करें। और ये देखें फ़ौरन नहीं होगा। आज भी मैंने यही गुजारिश की है, आपने इजलास में सुना है, जो भाई यार प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जो होती है एग्जेक्टिव अथॉरिटी होती है, ये किसी शख्सी बात नहीं होती। ये उठे क्योंकि हमारा जो आइन है वो एक वर्किंग रिलेशन का आइन है फेडरेटिंग यूनिट्स का और फेडरेशन के दरमियान। तो गुजारिश हमारी ये है, आपके अगर सियासी इख्तलाफ होंगे भी, सही इख्तलाफ दुनिया में होते हैं। आपने अभी रिसेंटली, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ज़ोरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं। उन्होंने मतलब जाके ट्रम्प ने उनसे हल्फ लिया, उनको बेस्ट विशेस किए। फिर उन्होंने जब ये वेनेजुएला पे अटैक किया तो ज़ोरान ममदानी ने फ़ोन उठाया, उनको अपने इख्तलाफी नोट का मतलब है, इख्तलाफ के भी अपने आदाब होते हैं। गुजारिश हमारी यही है जो भाई ये सूबा जो है ये दहशतगर्दी की लपेट में है, तो मैंने जो आज वो उनको वे फॉरवर्ड दिया है वो यही है। ये तन से, तज़हीक से या किसकी किरदार कुशी से नहीं होगा। खुदारा आप अपनी सियासत को थोड़ा सा पीछे रखें। उसी रेजोल्यूशन में एक नुकाती ये यक नुक्ता ये था जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने तनाव को ख़त्म करे, कम करे। पिछली दफ़ा भी आपने देखा होगा पश्तून जिरगा हो रहा था तो हम यहाँ से उठे और वज़ीर आला हाउस गए और उनको हमने कहा सिर्फ 5 फ़ोन आप करें और आपका ये मसला हल हो जाएगा। और वही हुआ, 5 फ़ोनें वज़ीर आला ने की और वो आए यहाँ पे। फिर जो मामला जो हमने बातें की, तो गुजारिश ये है जब सियासतदान आपस में बातचीत नहीं करेगा, फेडरेटिंग यूनिट फेडरेशन से बात नहीं करेगा, मामला को हल करने की कोशिश नहीं करेगा, तो फिर कैसे ये चीज़ें जो है ना, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुकूमत या सूबा चलाना है तो शौक पूरा कर ले, हमें तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलता हुआ नजर। सुहेल अफरीदी संजीदा दिखाई नहीं दे रहे सर इस मामला। देखिए, सुहेल अफरीदी संजीदा इसलिए नहीं है, जो इख्तियार उनके पास है उसको वो एक्सरसाइज करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता वो इनएक्सपीरियंस है, पूरी कैबिनेट है, पूरी हुकूमत है, पूरी ब्यूरोक्रेसी है, पूरे इनके अपने लोग हैं, इनको चाहिए ये मतलब है मेरे ख्याल में ये आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि इनके कुछ मेंबरान एनडीयू में गए और वहाँ एनडीयू एक प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे तहकीक होती है, रिसर्च होती है, इल्म होता है, बातचीत होती है, वहाँ पे रिसर्च पेपर होते हैं, जर्नल्स होते हैं। आप उनसे इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, वो आपकी अपनी राय है, लेकिन लोग सीखने के लिए, मैंने तो इनको मिसाल दी है। मैंने कहा यार कायदे आज़म जो है वो फ़ॉरेन से पढ़े हुए थे, अलामा इकबाल कैम्ब्रिज से पढ़े थे, नेहरू जो है, गांधी, ये सारे ऑक्सफोर्ड, कोई कैम्ब्रिज, कोई किधर से पढ़ के आया था और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ तहरीक चलाई थी। गुजारिश ये है, इस तरह के इश्यूज़ ये बड़े छोटी बातें होती हैं, आप उनको कहते हैं जो भाई यार सोशलाइजिंग ना करें, एनडीयू में जाके दूसरी चीज़ें ना करें। जब आपको अपनी लीडरशिप से ये हिदायत आएंगी तो मेरे ख्याल में आप बेख्तियार होंगे और आप में वो संजीदगी का अंसर नहीं होगा। ये सूबा बहुत क्रिटिकल पोजीशन से गुजर रहा है और हम अगर थोड़े भी लेट हुए और हमने अगर संजीदगी के अंसर को मद्देनज़र नहीं रखा तो मेरे ख्याल में इसका बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जिसको हम सबको उस कॉन्सिक्वेंसेस को बता। सर आपका ताल्लुक जनूबी अजला से है। जनूबी अजला में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप बेसिकली वहाँ से आपका ताल्लुक है। सर डीआई खान, टांग, लकी मरवत, बनू, ग्राउंड रियलिटी क्या है सर? वहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है और हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है सर वहाँ के लिए? सर यार बात ये है, आप लोगों की हमसे ज़्यादा नज़र होती है, हम तो फिर भी मसरूफ़ होते हैं, सारा दिन दुआओं में, खुशियों में, गमियों में शरीक होते हैं। आजकल लोग वेनेजुएला को लाइव देख रहे हैं, ईरान को लाइव देख रहे होते हैं, तो आप मुझे डी खान देखिए, कहने का मकसद ये है, सबसे पहले तो मैं अपने पुलिस वालों की
को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, इस सूरत हाल में जो शहीद हो रहे हैं, जो लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, आप उनकी फैमिलीज़ की कैफियत को देखें। लोग इसमें सिविलियन वो हो रहे हैं। गुजारिश ये है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए वफाक से और सूबे करते रहे आपस में और इस तरीके से ये हल होगा? मुझे बताएं। एक कहता है मैं ऑपरेशन फर्स्ट नहीं करने दूंगा, दूसरा कहता है मैं ऑपरेशन करूंगा। ये इस तरीके से हुकूमतें नहीं चलती होती। इस तरीके से तो घर नहीं चल सकता जिस तरीके से ये कर रहे हैं। ना वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है और ना ही सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। यही मसाइल हमें भी थे 2008 में, लेकिन हमने क्या किया, हमने एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई। उसमें मजहबी जमातें थी, उसमें राइट विंग था, उसमें लेफ्ट विंग था, उसमें सेकुलर जमातें थी, उसमें नेशनल जमातें थी, छोटी जमातें थी। तमाम लोगों को हमने बिठाया 2008 से लेकर 13 तक का आप मॉडल देख लें। हम ये नहीं कहते कोई आइडियल माहौल था, लेकिन वहां पे दहशतगर्दी थी, ऑपरेशन हुए थे, बातचीत हुई थी, सब कुछ, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर कम से कम इंक्लूसिवली। ये एक सूबाई हुकूमत इस मसले को हल नहीं कर सकती। हमारी गुजारिश यही, बीइंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव, ये फोरम बनाएं। मैंने तो आज भी तनकीद की, बाजोड़ का आपने मीटिंग बुलाई, इलेक्टेड नुमाइंदे को आपने बाहर रख दिया। हुकूमतें बहुत बड़ी चीज़ होती हैं, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। इससे अपनी हुकूमत को छोटा मत करें, लोगों को ना बुला के। मेरी तो यही गुजारिशात है। आखिरी दो सवाल मेरे रह गए। एक सवाल ये सर, इंतज़ामी उमूर पे जो केपी गवर्नमेंट करप्शन के ख़ात्मे के लिए इस तरह के बड़े दावे तहरीक इंसाफ के हैं, 90 दिनों में हम करेंगे, वो सब ने देख लिया। सर इस बार सिचुएशन क्या है? क्या केपी गवर्नमेंट अच्छे तरीके से डिलीवर कर रही है जो दावों या मंशूर के मुताबिक या दावों के मुताबिक? सर नहीं, कभी भी केपी गवर्नमेंट तो कभी, पीटीआई की गवर्नमेंट का तो ये मॉडल ही नहीं रहा तरक्याती काम का, और ना ही गवर्नेंस करा है। उन्होंने तो हमदर्दी पे वोट लिया है, पिछली दफ़ा भी लिया 2018 पे, आगे भी लेंगे वो लोग, अगर आपका ख्याल हो नहीं लेंगे। जब भी आप किसी सियासी इख्तिलाफ के अगेंस्ट ताकत का मुजाहरा करेंगे, पाकिस्तान में लोग उसके साथ खड़े होंगे। उसकी मिसालें मौजूद है, फातिमा जिन्ना की मौजूद है, शेख मुजीब की मौजूद है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मौजूद, तमाम पार्टियों, ये तो दुनिया ने इसके ऊपर रिसर्च की हुई है। जब भी आप सियासी इख्तिलाफ के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल में वो मज़ीद उभरेगी। ना उनसे कोई गवर्नेंस का पूछेगा, ना उनसे कोई डिलीवरी का पूछेगा, ना उनसे कोई जो है ना और चीज़ों का पूछेगा। और ये लोग भी वही मज़े ले रहे हैं। आए थे आम से काउंसलर लेवल के लोग नहीं है और आके जो है ना, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों में आज बैठे हुए मज़े कर रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल में जो तहरीक चला रहे हैं, इमरान खान को मजीद धकेल रहे हैं बंद कमरे की तरफ। सर आखिरी सवाल मेरा है सर, केपी गवर्नमेंट के जो साबिक वज़ीर आला थे, उन्होंने आखिरी स्पीच में अली अमीन ने खुद एक्सेप्ट किया कि मैंने अपने दौर में अपोजिशंस को फंड्स नहीं दिए। सर केपी गवर्नमेंट जो है फंड्स अपोजिशन को नहीं दिया, अपोजिशन का कोई हिकमत अमली है सर उस हवाले से कि फ़ंड्स ले ले, अपने हलकों में तरक्याती काम कराए? सर नहीं, हमारे पास तो देखिए, हमें लोगों ने 2-3 बुनियादी बातें हैं। बंदा जब यहाँ पे नुमाइंदा बनता है, वो अपने लोगों की नुमाइंदगी कर सके, अकाउंटेबिलिटी हुकूमत की कर सके। फ़ंड एक जुज़वी बात है, उसके लिए हम तगोदो करते हैं। लेकिन मैं तो 8 साल से अपोजिशन में हूँ, मुझे तो अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला फ़िलहाल, लेकिन तगोदो कर रहे हैं। देखते हैं ये सिलसिला है ना तमाम जो है कहाँ तक पहुँचता है।